हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी वैष्णव प्रणाम भक्तों के माता चरणों जी। में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के हरे चरणों में कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों हरे में दोनों कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी शुरू कीजिए। जी प्रभु। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंद मुई सावधान मते। যাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়ে যাহা হইতে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়ে যাহা হইতে গুরুমুখ পদ্মা বাক্যা চিত্তে করিয়া একা হর না করি হো মনে আশা। শ্রী গুরু চরণে রতি এই সে উত্তম গতি যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা। যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা। চক্ষুদান দিল যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই দিব্য জ্ঞান হৃদয় প্রকাশিত
दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जाहा होइते अविद्या विनाश जाते वेदे गाए जाहार चरित वेदे गाए जाहार चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन हा प्रभु कोरो दया देह मोरे पद छाया हा प्रभु कोरो दया देह मोरे पद छाया एबे जास भुसुक त्रिभुवन एबे जास भुसुक त्रिभुवन श्रील प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लैला शरण प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सभी सुंदर भक्तों के चरणों प्रभु में जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर। प्रभु जी की प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। चलो प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे जी प्रभु कृष्ण। जी, अनुवाद भी बोल दीजिएगा। जी प्रभु हरे गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी वैष्णव भक्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक मिनट थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, वो किताब लेके आता हूँ। कोई बात नहीं प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री गुरु वंदना की अनुवाद इस प्रकार है। हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसे सिद्धि है जो समस्त मनोरथ को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरी हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे करुणा सिंधु तथा पतितात्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन है। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोगों में फैला हुआ है। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय जगन्नाथ। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रभु जी, प्रभु जी बहुत धन्यवाद। सुंदर। कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी जी आपके माता जी, चरणों में दंडवत प्रणाम। कल के बारे में रोशनी सभी डालेंगे भक्तों थोड़े को से।
जी 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 प्रभु जी, प्रभु की कोशिश कर। हरे कृष्णा। सही भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। कल के भागवत कथा के बारे में मैं थोड़ा बताने का प्रयास कर रही हूँ, जो कल गुरुजी ने बताया था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओं तत्सत्। सभी जीवों का परमपिता भगवान श्री कृष्ण, पतित पावन जय पताका स्वामी गुरु महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, हम सभी के अति प्रिय बहुत ही विनम्र दया करुणामयी शिक्षा गुरु अजय गोपाल प्रभु जी एवं समस्त भक्तवृंद के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे में कोई योग्यता नहीं है, फिर भी मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो प्लीज क्षमा चाहती हूँ। तो कल गुरुजी ने जो श्लोक बताया था भागवतम का 40 नंबर, तो वो हरे बहुत कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों का चरण में, गुरु जी का चरण में। उसमें ब्रह्म संगीता में एक वर्ड आता है, यानी भगवान श्री कृष्ण का अवतार। उन्होंने साहित्य अवतार यानी ग्रंथ अवतार लिया है। वो श्रीमद् भागवतम यानी भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ अवतार है। तो गुरुजी बहुत सुंदर ज्ञान दे रहे हैं कि भगवान जब पत्थर के रूप में प्रकट होते हैं तो उसे शालिग्राम करते हैं। जब भगवान पर्वत के रूप में अवतरित होते हैं तो उसको गोवर्धन, तथा जब मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं तो उन्हें आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ग्रंथ के रूप में अवतरित होते हैं तो हम उसे श्रीमद् भागवतम कहते हैं। तो गुरु जी आगे बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम पुराण मतलब वेदों में अनुपूरक यानी 18 पुराण हैं, जिसमें कुछ सत्वगुणी है, कुछ रजोगुणी तथा कुछ तमोगुणी होते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम इस तीनों गुणों से ऊपर है, इसलिए इसे अमल पुराण भी कहा जाता है, यानी इसमें कोई मल नहीं है। जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष का इसमें कोई वर्णन नहीं है। तो इसे भगवान के अवतार व्यास देव जी ने इसको संकलित किया है। व्यास देव जी भगवान के साहित्यिक अवतार या सत्तावेश अवतार भी जिनको कहते हैं। यही व्यास देव जी पहले महाभारत। ओके, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हाँ, यहाँ पर रुक जाइए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। दंडवत हरे प्रणाम गुरु कृष्ण जी, हरे गुरु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्ण गुरु जी वैष्णव का भक्त के दंडवत चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्ण। भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी हरे भक्तों कृष्ण का गुरु दंडवत जी प्रणाम। चरण में। दंडवत हरे प्रणाम सभी कृष्ण भक्त गुरु जी चरणों में धन्यवाद दंडवत हरे प्रणाम। प्रणाम। कृष्ण। सभी भक्तों को हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। तो हम जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं, फिर हम प्रभुपाद लीलामृत शुरू करेंगे आज जी। अ, सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए। अशोक चावला प्रभु जरा देखिए किसी का माइक शुरू होता है। जी गुरु जी। और हाँ जी, और कैमरा का सब लोग ऑन कीजिए। कदाचित् कालिन्दी तट विपिन संगीतरहो। कदाचित् कालिन्दी तट विपिन संगीततरहो। मृदाभिरिनारीवदन कमलास्वादमधुपा। रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशार्चित पदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे। दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते।
सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाबोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवाव सरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारावार सजल जलद श्रेणिरुचिरो रमावाणी राम स्फुरद अमल पंकुरमुख सुरेन्द्रराराध्य श्रुतिगणा शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढ़ो गच्छत् पथि मिलित भूदेव पटलै स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्म पीड कुवलयदलोत्फुल्ल नयनो निवासी लीलाद्रो निहित चरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दिराधास रस वपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न याचेऽहं रम्या सकल जनकाम्या वरवधू सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं धृततरम् असरां सुरपते हरत्वं पापानां विततिमपराम यादवपते अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चित इदम्
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। श्री श्री जगन्नाथाष्टकम की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम सभी वैष्णव भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा गुरु कृष्णा जी गुरुजी दंडवत चरणों प्रणाम, में सभी दंडवत भक्तों के प्रणाम, चरणों सब में भक्तों दंडवत के चरणों प्रणाम। में हरे दंडवत कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा गुरुजी हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके। प्रणाम हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। जी अनाउंसमेंट कीजिए अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी दंडवत प्रणाम पावन चरणों में। गुरु जी सब भक्तों के लिए 2 तारीख को 2 जुलाई को दिन मंगलवार योगिनी एकादशी है। उस दिन व्रत रहेगा और सब भक्तों ने 64 माला करनी है। लिंक सुबह 2 बजे से खुल जाएगा। सुबह 2 बजे सब ज्वाइन करेंगे और 7 बजे तक माला करेंगे। 50 माला पूरी हो जाएंगी 7 बजे तक आराम से। उसके बाद 14 माला रह जाएंगी जो आप कभी भी पूरी कर सकते हैं, या 9 बजे के सत्र में हम पूरी करेंगे जैसे गुरु जी आज्ञा देंगे। तो कोशिश कीजिए 2 बजे ज्वाइन करने की। और 3 तारीख को पारना टाइम 5:25 से लेके 7:13 तक रहेगा, जो वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से है। आप अपना लोकल टाइम लोकल इस्कॉन टेम्पल से कंफर्म कर सकते हैं, तो उसी तरह से आप पालना कर सकते हैं। धन्यवाद जी गुरु जी। और हरे दूसरा कृष्ण। गुरु जी, आज मनस्वी कर माता जी का जन्मदिन है। हम उन्हें कृष्ण भावना भावी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और उनके सुखद कृपामय आशीषमय भक्तिमय जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरु जी और सब भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि वह सदैव भक्ति में बने रहें
और दूसरी बात गुरुजी, आज धर्मराज घीमरे प्रभु जी का बेटा सुनील घीमरे ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने जा रहा है। जी जी हम उनकी पूर्ण सफलता और वहाँ सुख पूर्वक निवास करने की मंगल कामना के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरु जी समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वाद की कामना करते हैं। वे अपनी पढ़ाई अच्छे से करे और भक्ति भी साथ साथ में करे। जी। और गुरु जी मायापुर यात्रा की करनी है अनाउंसमेंट। हाँ जी, मायापुर यात्रा के भी कीजिए अनाउंसमेंट। जैसा आप सबको पता है कि 3, 4, 5, 6 नवंबर को मायापुर यात्रा निकाली जा रही है और मायापुर में परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी भी आ रहे हैं और उनके साथ उनके 10,000 शिष्य भी रहेंगे। हम इतनी देर पहले इसलिए कह रहे हैं कि जो भक्त जाना चाहते हैं वो कृपया अपना नाम दे ताकि वहाँ पे उनके रहने की व्यवस्था आराम से हो सके, क्योंकि इतने भक्त आ रहे हैं तो उसके बाद व्यवस्था करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो आपकी सुविधा के लिए हम इतनी देर से पहले कह रहे हैं कि आप जो भी भक्त जाना चाहते हैं वहाँ पे, अभी तक से केवल 10-15 लोगों ने भक्तों ने अपने नाम दिए हैं, तो कृपा करके अपने नाम मुझे दे दें, मेरे नंबर को व्हाट्सएप कर दें और साथ में 500 रुपया अग्रिम राशि आपके रहने की व्यवस्था के लिए वहाँ देनी पड़ती है, उसके लिए 500 रुपये गुरु जी को भेज दें। धन्यवाद। और ये आपने जो डिसाइड करना है जल्दी कर दें ताकि व्यवस्था आपको आराम से टाइम भी हो सके, बाद में बड़ी मुश्किल होती है। जी गुरु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हाँ। गुरु जी, हरे कृष्ण सही हरे कृष्ण गुरु जी, तो चरण में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। ओके, तो हम आज शिला प्रभुपाद के लीलामृत का एक बहुत अनोखा प्रसंग आपके सामने रख रहे हैं, जिससे हमें शिला प्रभुपाद का अपने शिष्यों के प्रति समर्पण और उनके शिष्यों का अपने गुरु के प्रति समर्पण की एक झलक हमको दिखाई देगी। तो मैं इसके फोटोज है वह ग्रुप में शेयर करता हूँ और फिर आप उसको भी देखकर पढ़ सकते हैं कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अजय गोपाल दास ऑफिशियल ग्रुप में मैं भेज रहा हूँ ये फोटो। मंदिर का शीर्षक है एक मंदिर हो। मिला सबको? मिल रहा है अशोक साउंड? जी गुरु जी। थोड़ा सा धुंधला सुन रहा है। ओके, तो मैंने भेज दिया है, आप उसको देख सकते हैं। थोड़ा सा धुंधला सा आ रहा है क्या या जी जी क्लियर गुरु है? जी धुंधला आ रहा है। कौन सा वाले धुंध? ठीक है, मैं वापस भेजता हूँ। पूरा धुंधला है ये। सारे धुंधले आ रहे हैं क्या? जी गुरु जी। जी। अभी देखो, ये ठीक है? ये ठीक है ना? जी अभी जो गुरु जी। भेजा है, जी अभी गुरु इसमें जी। थोड़ा इतना ही मेरे कैमरा की ये जी ठीक गुरु जी ठीक है वो। ठीक है गुरु जी, ये हाँ, वाला ठीक है। हरे कृष्ण। पढ़ा जा रहा है उससे। चूड़ा डबा रे, बड़ उड़ा रे। पता ओके, ठीक है, तो मैंने भेज दिए हैं, तो देखते हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। तो आप सब लोग देखिए, बहुत सुंदर प्रसंग है ये। आपके आपको पता चलेगा कि शिला प्रभुपाद जी
अपने शिष्य के प्रति कितना समर्पित थे और शिष्य भी अपने प्रभुपाद के प्रति कितने समर्पित थे। तो ये सबसे अनोखा प्रसंग है। ये प्रसंग है कोलकाता का 1971 में मार्च महीने का समय था। आधी रात का समय था। आधी रात का समय था। प्रभुपाद अपने नीची चौकी के पीछे तकिए पर बैठे थे। प्रभुपाद जी हमेशा रात को सो जाते थे, लेकिन उस समय वो जगे थे। इस इमारत में केवल उन्हीं के कमरे की बत्ती जल रही थी। सारे लोग सो गए थे क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है 4 बजे। सब लोग सो गए थे। अन्य सभी भक्त सो रहे थे। प्रभुपाद के सामने की चौकी पर डिक्टेशन रिकॉर्ड करने वाली एक मशीन पड़ी थी और भागवतम का एक खंड रखा था, श्रीमद् भागवतम का। और उनके आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक छोटा सा फ्रेम किया हुआ चित्र था और गुलाब और एस्टर से सजे 2 फूलदानों के बीच विराज रहा था। चौकी के निकट फर्श पर एक चौड़ी चटाई बिछी थी जो सफेद चादर से आच्छादित थी और जिस पर कुछ घंटे पूर्व भक्तजन और अतिथि बैठे हुए थे। तो ये प्रसंग है। अभी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड है वह बताया जा रहा है कि प्रसंग ऐसा है कि आधी रात का समय है। श्रील प्रभुपाद जी अभी तक सोए नहीं है। प्रभुपाद जी का एक जो बिजली है वह बत्ती जल रही है और ऐसे समय में हम्म, ऐसे समय में श्रील प्रभुपाद जी है वह जगे हुए अभी तक और सारे भक्त सो रहे थे। और प्रभुपाद के टेबल के ऊपर उनके गुरु का फोटो था। क्यों फोटो था उनके गुरु का? क्या कारण हो सकता है कि श्रील प्रभुपाद जी के जो टेबल के ऊपर भगवान का फोटो होना चाहिए था, लेकिन उनके गुरु का एक छोटा सा फ्रेम किया हुआ चित्र था और वह गुलाब और एस्टर के सजे से 2 छोटे फूलदानों के बीच रखा विराज रहा था, है ना। तो ये भी थोड़ा सा हमको देखने को मिलता है। क्यों ऐसा होगा जी, अशोक चावला? तो जी गुरु जी, एक तो उनको स्मरण रहे कि मेरे गुरु हमेशा मेरे साथ हैं, साथ तो होते ही हैं, और उन्होंने हाँ मेरे को आज्ञा दी थी कि मैं हाँ हाँ। विस्तार और प्रचार करूं, उसका स्मरण रहे। और गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, भगवान के कार्य के लिए ही गुरु जी ने उन्हें आज्ञा दी थी। इसलिए गुरु पूजनीय पहले होता है, भगवान बाद में होते हैं। ओके, और धन्यवाद। इसके अलावा यही उत्तर है। राजेश चौधरी। एक संविधान प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, गुरु जी के द्वारा ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है, तो उनको पहले प्रणाम करना चाहिए गुरु जी। और जैसे वो बोलते हैं ना, कितना दोहा था कवि का, गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए, और गोविंद दिया गोविंद का रास्ता दिए बताए। तो वो पहले गोविंद को मतलब गुरु को हमें वो देना चाहिए गुरु जी, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है और उनको प्रतिनिधि होते हैं। वो गुरु, हम भगवान के साथ गुरु के द्वारा ही पहुंच सकते हैं। तो इसलिए गुरु को ही पहले याद रखना चाहिए ओके उसके द्वारा ही। जी, ओके ओके। तो धन्यवाद। तो अशोक चावला प्रभु ने जैसा कि कहा कि आ, उनको हमेशा स्मरण रहे कि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है। तो इसके लिए उनके टेबल के ऊपर उनकी प्रतिमा का ऐसा फोटो था और हमेशा वो कोई भी कार्य करते थे तो उनके सामने उनकी तस्वीर होती थी। तो जिसको हम देखते हैं, जिस देखने से जिसका स्मरण होता है, तो उनके प्रति फिर हमारे जिम्मेदारियों का एहसास होता है हमें। बराबर है। जैसे अगर आप आपके परिवार वालों को ही अपने सामने हमेशा रखेंगे, आपका बच्चा आपको बिलखते बिलखते आएगा, तो आपको पहले क्या स्मरण होगा? इसको मुझे पढ़ाना है, लिखाना है, वो करना है, ये करना है। उसी प्रकार शिला प्रभुपाद जी अपने गुरु को हमेशा सामने रखते थे ताकि उन्होंने जो उनको आदेश दिया था उनका हमेशा उनको स्मरण रहे। क्लियर है बात सबको? तो इसलिए उन्होंने एक्चुअली रखने का मूल कारण वही था कि
वही माता पिता और उसके लिए वो भगवान ही होता है, चलता फिरता भगवान। अ, तो इसलिए उन्होंने रखा था ताकि उनके आदेश का फॉलो हो, जो उन्होंने कहा था कि आप आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार अमेरिका में करो, और दूसरा है कि आप किताबों का लेखन करो। प्रभुपाद को उनके गुरु ने मंदिर स्थापन करने की आज्ञा नहीं दी थी, लेकिन शिल प्रभुपाद ने सोचा कि मंदिर का निर्माण करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि किताबें अगर बांटी जाएगी, है ना, और मैं अगर प्रचार करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, कौन मुझे बताएगा? कि अगर अभी किताबें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और बाहर प्रचार हो रहा है इस्कॉन का या फिर कृष्ण भावना का, तो किताबें पढ़ने के बाद और इतना प्रचार करने के पश्चात लोगों के मन में पहला विचार क्या आ सकता है, या आपके मन में पहला विचार कौन सा आया था जब आप प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ी थी, या फिर आप इस्कॉन की गतिविधियों के बारे में जब आपको मालूम पड़ा? जी। ओके, सावित्री नेगी। हरे कृष्णा गुरु जी पहला विचार ये आया था कि अब मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ तो मुझे मंदिर जाना है, मुझे देखना है वहाँ की व्यवस्था कैसी है। हाँ जी, वेरी गुड। तो ये मन में विचार आएगा कि ऐसे लोग कहाँ पर है, क्या सही में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो इन किताबों में लिखा हुआ है उसको फॉलो करे, है ना? जी, ये मेरे मन में विचार आया था। आप में से कितने लोगों के मन में विचार आया था किताबें पढ़ने के पश्चात कि कहीं पर ऐसे मंदिर होते हैं, ऐसे कोई संस्था है, या ऐसे कोई लोग भी होते हैं जो किताबों में सब लिखा हुआ है वो फॉलो भी करते हैं? आया होगा या नहीं आया होगा? अगर नहीं आया होगा तो फिर आप बुद्धिमान नहीं है। ओके, तो ये पहला, या फिर आपने किताबें पढ़ी ही नहीं, शायद ऐसा हो सकता है फिर। जी। तो मुझे याद है कि जब मेरे पिताजी ने मुझे एक किताब ला के दिया था, और उस समय में वेकेशन चल रहे थे, मेरी छुट्टियां चल रही थी डिप्लोमा की, मैं डिप्लोमा पास आउट करके जस्ट अभी अभी आया था, और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था, निराश था, क्योंकि बहुत ही बेकार अनुभव लेकर मैं आया था हॉस्टल में से। हॉस्टल का 1 साल कंप्लीट किया था मैंने, और सोच रहा था कि क्या होना चाहिए जीवन में, कैसे ही मैं चलता रहूं। तो उस समय मेरे पिताजी ने को किसी ने गिफ्ट दिया था वो किताब। उस किताब का नाम था आत्म साक्षात्कार के विज्ञान करके, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये मेरा पहला किताब था, और इस किताब के तस्वीर भी ऐसा था कि पृष्ठभाग पे एक छोटे 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 ऐसे, मतलब बच्चे का, फिर उसके पश्चात जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, वैसे 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 फोटो रख के फिर अंतिम ऐसा एक हड्डी का ढांचा था ऐसे। हैं आप देखा होगा आपने ऐसी किताब? कितने लोगों ने ऐसी किताब देखी है, जो बच्चा पहले दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे बड़ा बड़ा हो जाता है, फिर वो एक जवान व्यक्ति हो जाता है, फिर उसका बूढ़ा होने लगता है, और फिर इतना बूढ़ा होने लगता है और फिर वो पूरा उसका हड्डी का ढांचा रह जाता है, ऐसा किताब है। तो ये किताब पहली बार मुझे हाथ लगा था, तो किताब का पृष्ठभाग देखकर ही मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ, और फिर मैंने उस किताब को पढ़ना चाहा, और सारे किताब मैंने पढ़ डाली। और पढ़ने के पश्चात फिर मेरे मन में यह सवाल आया कि ऐसे लोग कहाँ है, मुझे इनको देखना है, मुझे इनको मिलना है। और उस समय मुझे पता था कि मेरे रिश्तेदार देवदत्त प्रभु है, वह इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनको फ़ोन घुमाया था, और उन्होंने कहा कि तुम शाम को ही आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए घर से निकल रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरा पहला इंटरेक्शन था प्रभुपाद जी की किताबों का। हम्म? तो आप में से कितने लोग हैं वो प्रभुपाद की किताबें पढ़कर इस्कॉन में आए हैं? फिंगर पर रेज कीजिए। प्रभुपाद की किताबें, भागवत गीता है या छोटा सा किताब है, अगर आप किताबें पढ़कर आए हैं तो फिर आप इस्कॉन में टिके रहेंगे। और अगर आप केवल भावुक होकर आए हैं इस्कॉन में, तो फिर आप इस्कॉन से कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि भावना और ज्ञान इसमें बहुत अंतर होता है। भावनात्मक हमें
भगवान के प्रति एटीट्यूड तभी हो सकता है जब हमको ज्ञान होगा। तो इसके लिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान हमें हमारे जीवन में जब संकट आते हैं, मुश्किलें आती है, तो हमें सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। और भावना केवल हम बह जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो इसके लिए भावना से भी ज़्यादा ज़रूरी ज्ञान है, जो हमें भक्ति में टिका रहता है। भावना भी ज़रूरी है, लेकिन वह भावना ज्ञान के ऊपर आधारित होनी चाहिए, ना केवल एक इमोशनल सेंटिमेंटल, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हम्म शील प्रभुपाद जी अकेले थे। वे सामान्यतः 10 बजे सो जाते थे और 3 या 4 घंटे के बाद अनुवाद कार्य के लिए उड़ जाते थे। लेकिन आज रात उन्होंने विश्राम नहीं किया था। आज रात वो सो ही नहीं रहे थे, आधी रात हो गई। क्यों जगे होंगे, थोड़ा सा सस्पेंस है इसमें। ये कहानी मैंने पहली बार मेरे शिक्षा गुरु रोहिणी प्रिया प्रभु से 2009 में मैंने यही किस्सा सुना था, 9-10 के आसपास की। तो उस समय वो बता रहे थे ऐसे, मैं तो पढ़ के सुना रहा हूँ। वो तो एकदम उस मनस्थिति में जाकर बता रहे थे। तो आज रात उन्होंने विश्राम नहीं किया। उनके भागवत की पुस्तक बंद पड़ी थी। उनका मन ही नहीं लग रहा था प्रभुपाद जी का। उद्विग्न हो रहे थे। उनकी डिक्टेटिंग मशीन ढकी रख रही थी। क्यों? तो अभी कारण दे रहे, क्योंकि उन्होंने अपने 2 शिष्य तमाल कृष्ण और बलिमर्दन, इनको मायापुर में जमीन खरीदने के लिए भेजा था, जहां पर अभी हम जा रहे हैं ना, यात्रा में। उस समय की बात है, 1971 की। मतलब आज से 30 और 20 50 साल पहले की बात है ये, जिसको हम पढ़ रहे हैं। ज्यादा पुरानी नहीं है। और 6 दिन बीत गए थे, किंतु वे अभी तक लौटे ही नहीं थे। तो नहीं, उन्होंने कोई संदेश भेजा था। 6 दिन हो गए। स्वामी जी ने उनसे, प्रभुपाद ने कहा था कि जब तक तुमको जमीन खरीदी नहीं गई है, तब तक तुम वापस नहीं आने का। तो प्रभुपाद जी ऐसे आदेश देते थे। आई बात समझ में? प्रभुपाद जी बोलते, मैंने तुमको पैसे दिए हैं, सब कुछ दिया है, जब तक जमीन हमारी ना हो तब तक तुम आने का नहीं। तो ऐसे दोनों शिष्यों का आदेश था, बलिमर्दन, तमाल कृष्ण प्रभु। किंतु 6 दिन का समय आवश्यकता से अधिक था, क्योंकि सौदा करने के लिए 1 दिन 2 दिन काफी है। लेकिन 6 दिन हो गए, अभी तक ये दोनों वापस नहीं आए। वे चिंतित थे और निरंतर अपने शिष्यों के बारे में सोच रहे थे, निरंतर। अभी आप कहेंगे कि अरे, गुरु ने तो भगवान के बारे में सोचना चाहिए, तो यहाँ पर गुरु शिष्य के बारे में क्यों सोच रहा है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। यहाँ पर तो अ, गुरु शिष्य के बारे में निरंतर सोच रहा है, और इतना सोच रहा है कि अ, रात को जग कर सोच रहा है। 12 बजे का समय है ना। तो जी, तो बताइए। जी, अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे विचार से कि मुझे मन में गलत गलत विचार आ रहे होंगे, मुझ पर कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कुछ ऐसे वैसे कोई लेकर निकला गया, ऐसी गलत गलत वो आ रही है, मुझे को समझ नहीं आ रही, इसलिए वो चिंतन कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा था कि शिला प्रभुपाद जी चिंतित थे? पहली बात तो सोच रहे थे आधी रात को, और अपने सारे काम, अपने गुरु की सेवा को भी उन्होंने मतलब थोड़े समय के लिए बाजू में रखा था, क्योंकि 12 बजे है, प्रॉपर सोए नहीं, 10 बजे सो जाते थे। जी, और कोई? मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दामा प्रणाम। हरे कृष्णा। सही भक्त प्रणाम। गुरुदेव, ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग है।
मेरी बुद्धि इतनी है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। गुरुदेव, सारे मतलब अगर एक मापदंड होता गुरु का हृदय देखने के लिए, तो शायद जो है हम लोग अपने माता पिता सबको तुरंत ही त्याग देते। गुरु जो है, जब हम उनकी शरण में गए हैं तो ऐसा नहीं है कि वो केवल अपना काम निकालने के लिए आपको यूज कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु आपके करोड़ों जन्मों के पाप तो ले ही रहा है, साथ में उनकी बिना प्रार्थनाओं के आप कहीं भी आध्यात्मिक जगत में आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोनों, जो तमाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज और जो बलिमर्दन महाराज जी गए थे, तो उन्होंने जो है उनके लिए जो वो प्रार्थनाएं थी, जो चिंता थी, वही उनके लिए शक्ति प्रदान कर रही थी। और इतना सुंदर ये प्रसंग है कि इसके बारे में मतलब कितना मैं बोलूं, मुझे तो बोलने में भी भूलने में आ रहा है। अंदर से मैं वही सोच रही थी, सोचते सोचते, कि अगर वाकई में जो है गुरु की कृपा जो है देखी जाए यहाँ पे, प्रभुपाद जी जितनी चिंता कर रहे थे, मतलब प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त, एकदम एकदम मतलब वो सत्तावेश अवतार जो साक्षात है, वो जिनकी चिंता करें, तो मतलब इससे सुंदर जो है उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। और प्रभुपाद जी का हृदय बहुत कोमल था। वो हमारे लिए माता पिता सब कुछ थे, एक तरह से वो हमारे लिए सब कुछ थे। गुरुदेव उनके लिए भी सब कुछ थे, इसीलिए जो है वो सोच रहे थे, वो चिंतित कर रहे थे। वो बहुत प्रेम करते थे अपने शिष्यों से, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। क्षमा करिएगा गुरुदेव अगर कुछ गलत। जी जी जी, धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर कहा जी। ओके, और कोई अपना भाव रखना चाहेगा जी? अंतर्यामी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, शिष्य एक तरफ से दिखा जाए तो गुरु जी की संतान होते हैं। जब तक वो गुरु जी की आश्रम में है या गुरु जी की छाया में है, तब तक वो उनके संतान है। उदाहरण स्वरूप हम गुरु जी की पत्नी को गुरु माँ बोलते हैं। तो इस तरह से गुरु जी हमारे प्राप्त हुए। और जैसे पिता माता अपने संतानों का सुख के लिए या संतानों के लिए चिंतित रहते हैं, उनको हर चीज़ में उनको गाइड भी करते रहते हैं और उनके लिए चिंता करते रहते हैं, तो गुरु जी भी अपने शिष्यों के लिए चिंतित होना एक तरफ से अति आवश्यक है उनके लिए। तभी वो अच्छे गुरु माना जाएंगे और अच्छे शिष्य भी माना जाएंगे जो उनके शिष्य हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा। तो देखिए, यहाँ पर मैं ऐसा प्रसंग इसलिए लिया था एक्चुअली, क्योंकि कल मैं सोच रहा था कि कल संडे है, क्या बताओ आप लोगों को। तो शिल प्रभुपाद जी के हम काफी चीजें हम पिछले 2 सप्ताह से हम सुन रहे थे। तो ये प्रसंग में कल ही शाम को मैंने इसे किताब को लिए थे, और इस किताब का प्रसंग है, इतना सुंदर है ये प्रसंग कि शिला प्रभुपाद की एक अनोखी छवि हमको इस प्रसंग से दिखाई देती है कि किस तरह से वो रात को सोई नहीं और बहुत चिंता कर रहे थे कि 6 दिन बीत चुके थे, मैंने इनको पैसे भी दिए थे, और काफी सवाल प्रभुपाद के मन में आ रहे थे कि क्या हो गया इनको, 2 दिन में तो आना चाहिए थे। और उस समय कोई टेलीफोन, कोई कुछ ऐसा था नहीं, या एसएमएस करना, व्हाट्सएप करना। तो बहुत चिंता में हो रहे थे कि कोई संदेश भी नहीं आया था। और सबसे एक चीज आप भूल रहे हैं कि बलिमर्दन महाराज और तमाल कृष्ण महाराज ये दोनों भारतीय नहीं है, ये दोनों अमेरिकन है। तो इसलिए और चिंता हो रही थी कि भारत में इनको मैं भेज रहा हूँ सौदा तय करने के लिए, और बहुत सारे सवाल आ रहे थे। तो अचानक मंद समीर आया। मंद समीर मतलब अचानक ठंडी हवा आ गई खिड़की से, और खुली खिड़कियों से नीम वृक्षों की सुगंधी अंदर ले आई, कि नीम का वृक्ष था खिड़की के बाहर। तो जैसे ही हवा नीम के वृक्ष को टकरा कर खिड़की के झरोके से प्रवेश की, तो प्रभुपाद ने अपने कंधों के चारों ओर एक हल्की चादर ओढ़ ली, क्योंकि मार्च महीने का समय था, और वो विचार मग्न थे और सफेद मनसद के सहारे बैठे हुए थे। कमरे के परिचित दृश्य पर उनका कोई ध्यान ही नहीं जाता था, क्योंकि सोच ही इतनी गहन थी कि बार बार जब हम किसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना, तो हम खाना पीना सब भूल जाते हैं। तो शिल प्रभुपाद जी रात को 12 बजे थे,
बहुत चिंता में थे कि क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। तो सामने पूरे उनका जो बल्ब है रूम का जल रहा था, काफी तस्वीरें उनको सामने दिख रही थी। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि कमरे के दृश्यों पर उनका कोई ध्यान नहीं था। उनके बगल में पीने का पानी भरा हुआ अ, है ना, एक रखा हुआ था जिसमें वह पानी पीते हैं, एक लोटा था। और गमले में उगा तुलसी का एक पौधा लकड़ी का एक छोटी चौकी पर पड़ा था। और बिजली हमेशा दिन रात में भाग में बंद ही रहती थी, लेकिन उस समय चालू थी, लाइट नहीं गई थी। और सिर के ऊपर लटके खुले बल्ब की चारों ओर कीट पतंग मंडरा रहे थे। बराबर है, जब रात होती है तो अभी बारिश का सीजन है, तो हमारे घर में भी खिड़कियों के द्वारा छोटे छोटे पतंग आ जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं। तो कभी कभी कोई कीड़ा पकड़ने के लिए बल्ब की रोशनी की ओर तेजी से भाग पड़ती थी। तो ये प्रसंग था पूरा, है ना। लेखक ने इतना सुंदर तरीके से लिखा है ये प्रसंग कि मेरे और आपकी भी आंखों के सामने वो प्रसंग आ रहा होगा, है ना। वो रूम भी आ रही होगी, शिला प्रभुपाद जी वहां पर खड़े हैं, चिंता कर रहे थे, बराबर है। और एक छोटा सा बल्ब ऊपर से लटक रहा था, है ना। तो आ रहा है, कितने लोगों का आ रहा है ऐसे प्रसंग जो हम वर्णन कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि, है ना। एक तुलसी का एक पौधा भी था, और एक टेबल थी प्रभुपाद के सामने, उनके गुरु का फोटो था, है ना। पूरा एकदम सही में लेखक ने इतना सुंदर लिखा है, सत्स्वरूप दास महाराज ने। तो तमाल कृष्ण और बलिमर्दन इतना समय क्यों लगा रहे थे, यही चिंता खाई जा रही थी। 6 दिनों से अधिक प्रतीक्षा की जा रही थी। और प्रभुपाद कहते हैं कि मैं मायापुर में जमीन प्राप्त करने का प्रयत्न बरसों से कर रहा था, लेकिन इस बार संभावनाएं बहुत ज्यादा थी। इस समय ऐसा लग रहा था कि सौदा तय होगा। हम्म, गुरु जी क्षमा करें, 2 और 3 नंबर पेज नहीं आया, पहला चौथा पांचवा पेज है। अच्छा, ठीक है, भेजता हूँ मैं। हाँ, तो ये 3 नंबर का पेज में भेज रहा हूँ आपके लिए। मिला आपको अभी? जी गुरु जी मिल गया। और दूसरा नंबर? हाँ, दूसरा भी मैंने भेजा है अभी जी। आ गया, सबको मिल गया। सब लोग जरा उस पेजेस के ना शब्दों पे भी देखिए, ताकि आपको उस अंदर के शब्दों में भी भाव दिखाई देंगे कि किस तरह से, है ना। तमाल कृष्ण महाराज, बलिमर्दन। माइक 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 को बंद कीजिए। अच्छा, गुरु जी तीसरा नहीं आया। तीसरा भेजा है ना मैंने। अरे, तीसरा दूसरा भी आया और भेजा है। चौथा भेज दिया दोबारा से। नहीं, तीसरा ही भेजा है अभी मैंने तीसरा आया आपको। है गुरु हाँ जी, आ गया गुरु जी, तीसरा आ नहीं गया, है। धन्यवाद गुरु जी। हाँ, हाँ, जी, जी, जी। तो जी, सब लोग उस 2 नंबर पेज पे देखिए जरा। तो तमाल कृष्ण महाराज, बलिमर्दन महाराज इतना समय क्यों लगा रहे थे। और प्रभुपाद कहते हैं कि मैं बरसों से इस जमीन को खरीदने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहा था, लेकिन इस बार संभावनाएं बहुत ज्यादा थी। उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज को और बलिमर्दन महाराज को कहा था कि आ, अब तक उन्हें लौट आना चाहिए था। विलंब का अर्थ है कुछ समस्या या जोखिम भी हो सकता है ना। विलंब मतलब जैसे कि अगर आपका बेटा है, आपकी बेटी है, अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आए ही नहीं अभी तक, है ना, रात हो गई, और आप एकदम फोन पे फोन घुमा रहे हैं सहेलियों को, मित्रों को कि आ गई है, और अचानक आपको कोई खबर नहीं है। सोचो, वैसे ही कुछ था प्रभुपाद के दिमाग में। प्रभुपाद की ये सारी संतानें थी, क्योंकि इन्होंने अपना मुलुक छोड़कर प्रभुपाद के लिए आए थे। जितना व्यक्ति समर्पण दिखाता है गुरु को, गुरु उतना ही उनके प्रति उत्तरदायित्व निभाते हैं, फिर उनका सारा जिम्मेदारी वो लेते हैं। तो इसलिए शिष्य का समर्पण ये
गुरु के प्रति जिम्मेदारी का एक मापदंड होता है। ऐसा नहीं कि केवल शिष्य कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी कार्य पूर्ण हुआ। ऐसा नहीं होता है। शिल प्रभुपाद के 5,000 शिष्य थे उस समय, लेकिन केवल गिने चुने 50, 100, 150 भक्तों ने ही उतना समर्पण दिखाया। बाकी अधिकांश लोग अपने कंफर्ट जोन में ही लगे रहे, क्योंकि परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी, क्योंकि सारे लोग समर्पण नहीं दिखाते हैं। तो प्रभुपाद जाने के पश्चात तो इतना कुछ हुआ कि 50-60% भक्त ही छोड़ के चले गए। तो इसलिए शिल प्रभुपाद जी हमेशा ये कहा करते थे कि इसके लिए आश्चर्य मत व्यक्त करो कि इस्कॉन से कौन चला जा रहा है, या इस्कॉन छोड़ के कौन चला गया, या कृष्ण को छोड़ के कौन चले गए। इसलिए आश्चर्य व्यक्त करो कि इतनी समस्या होने के बावजूद भक्तगण अभी भी टिके हुए हैं और उत्साह से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो हमारे ग्रुप में भी पिछले 2.5 सालों से कई भक्तगण आए हैं। कम से कम 1,000, 1,200, 1,500 भक्तों ने अभी तक प्रेजेंटी दी है हमारे सत्र में। लेकिन उनमें से केवल, अगर मैं कहूँ कि जब से हमने सत्संग शुरू किया है, उनमें से केवल 8, 9, 10 लोग ही टिके हुए हैं बिगिनिंग से, है ना, 1,500 में से। ये रेशो है। तो सभी लोग समर्पण नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि परीक्षा तो होगी ही ना। बिना परीक्षा के समर्पण का कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ। तो तमाल कृष्ण महाराज, बलिमर्दन महाराज, ये दोनों अपने अमेरिका को छोड़कर, अपनी अमेरिका के मुल्क को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने सगे संबंधी को छोड़कर मायापुर के एक वीरान जगह पर अपने गुरु के साथ रह रहे थे। और उस गुरु ने उनको भेजा था कि आप सौदा तय करके ही आना, नहीं तो वापस नहीं आना। तो अपने गुरु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए 6 दिन लग रहे थे। और प्रभुपाद के मन में काफी सवाल हो रहे थे कि क्यों नहीं आ रहे। विलंब का अर्थ है कुछ समस्या या जोखिम। जिस भूमिखंड के लिए वो प्रयत्न कर रहे थे, वह 9 बीघे का टुकड़ा भक्ति सिद्धांत मार्ग पर महाप्रभु चैतन्य के जन्मस्थान से 1 मील से कम दूरी पर था। जैसे अभी हम जाएंगे ना मायापुर, तो आपको पता चलेगा वो जो जगह है ना, वो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान से 500-600 मीटर के ही अंतर में है। तो मुस्लिम किसान शेख बंधु है, जो उस भूमिखंड के मालिक थे, ऊंचे दाम मांग रहे थे। हाल ही में कोलकाता के एक वकील से, जो नवदीप से परिचित थे, उचित मूल्य पर सौदा करने में सफल हुए थे। शेख बंधु 14,500 रुपये मांग रहे थे। कितना उस समय की बात है ये, कितना 1971। तो उस समय 14,000 कितना होंगे, कोई अंदाजा लगा सकते हैं? बहुत बड़ी राशि है ना, 14,500। क्योंकि उस समय तो 4 आने 8 आने भी चलते थे ना, 5 पैसा 10 पैसा, अगर आपको पता होगा तो प्रभुपाद ने कृष्णनगर स्थित अपने बैंक से इस राशि को निकाल ले जाने की अनुमति दे दी थी। और तमाल कृष्ण महाराज और बलिमर्दन मायापुर के लिए रवाना हो गए थे, जबकि कोलकाता में ही अपना कार्य करते रहे वे। किंतु मायापुर गए हुए अपने शिष्यों के गतिविधियों के विषय में प्रायः सोचते थे, ये क्यों नहीं आ रहे हैं। उनका कार्य प्रभुपाद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। किनका? बलिमर्दन महाराज और तमाल कृष्ण महाराज। आज ये दोनों के कारण ही हम मायापुर में लाखों लोग 16 माला का जप कर रहे हैं। आई बात समझ में? क्योंकि ये दोनों उस समय गए थे जिस समय कुछ नहीं था वहां पर, कुछ नहीं था। केवल एक रेगिस्तान की तरह वो जमीन था, कोई सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं था। आपको पता है इन लोगों ने कितना त्याग किया है। इन लोगों को बीमारी होती थी, मलेरिया होता था, जॉन्डिस होता था, पेट खराब होते थे, फिर भी ये उधर ही रहते थे। सोचिए ये क्या इनका संबंध होगा प्रभुपाद के प्रति। मैं हमेशा इस बात का सोचता हूँ कि हम तो कुछ कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना, हमें इतना सब कुछ मिला है,
लेकिन ये लोग तो सब कुछ छोड़कर इतनी कष्ट झेल कर भी प्रभुपाद की सेवा में लगे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। तो इस तरीके से 14,500 रुपये में सौदा तय हुआ था। और उनके मन में बने रहे और प्रभुपाद उनको इस कार्य के लिए बार बार आशीर्वाद दे रहे थे। आपको पता है प्रभुपाद का आशीर्वाद बार बार देने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भगवान ने इनको अपना लिया। भगवान ने इनको अपना लिया। तो प्रभुपाद मायापुर में इस्कॉन का एक केंद्र चाह रहे थे। ऐसी इच्छा थी कि जो उनके आंदोलन के बढ़ने के साथ सालों से तीव्र होती आई थी। वे मायापुर आसानी से जा सकते थे अथवा वहां रह सकते थे, उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। किंतु उनकी समस्या क्या थी? मेरे जो शिष्य है उनके लिए एक स्थान होना चाहिए। ये गुरु की चिंता होती है। गुरु केवल यही चिंता नहीं करता है। देखिए, मैं एक बार आपको ये भी बताया था कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक बार अपने शिष्यों के साथ कहीं निकले थे। तो उनके शिष्यों को बहुत भूख लगी, है ना, और वो गाड़ी में थे। तो जैसे उनको पता चला कि मेरे शिष्यों को भूख लगी है, तो उन्होंने तुरंत कहा कि ड्राइवर को, भैया गाड़ी जरा रोक देना। और तुरंत वह नीचे उतरे और सब्जी वाले के पास गए और कहा, ऐसा झोला ऐसा निकाल कर कहा कि मेरे शिष्यों को भूख लगी है, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, तो थोड़ा सा आप गाजर है हमें भिक्षा में दे दीजिए। तो सब्जी वाले ने कहा कि मेरे सारे गाजर आप ले जाइए, लेकिन महाराज जी आप ऐसा मत कीजिए। तो सारे गाजर उन्होंने दे दिए और सारे गाजर उन्होंने अपने शिष्यों को दे दिए और उनको खाते हुए देखकर उनको ज्यादा प्रसन्नता हुई। तो वही अपने गुरु का भाव है ना उनके शिष्यों में भी उतरा है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, है ना। तो ऐसे ऐसे भक्तगण हमारे आंदोलन में है ना, जो केवल हम किताबों पे पढ़ते हैं, वे हम अपने आंखों से हम देखते हैं उनको। ऐसे मूर्तिमंत स्वरूप है। तो शिला प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के बारे में इच्छा करते थे कि इनके लिए भी ऐसा एक स्थान हो कि ये लोग मायापुर आए, वहां पर रहे। और इसलिए उन्होंने 14,500 रुपये में जमीन खरीद ली। और उनके गुरु है हमेशा चाहते थे कि पश्चिम में जब मैं धर्मोपदेश करूंगा, तो अगर मुझे सफलता मिली तो वैष्णव मायापुर में एक केंद्र चाहने लगे थे, जहाँ पर वो रह सके, पूजा अर्चना कर सके, पवित्र धाम के बड़े लाभ को प्राप्त कर सके। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने मायापुर के महत्व पर बहुत बल दिया था। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चाहते थे कि जितने भी लोग इस्कॉन में जन्म ले, वो सारे लोग मायापुर की शरण ले। तो प्रभुपाद जन्म से ही महाप्रभु चैतन्य और उनके धाम मायापुर से परिचित थे। वे कोलकाता में ही बड़े हुए थे और उनके पिता गौर मोहन डे चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त थे। तो इसलिए बचपन से वो गौर निताई की पूजा और लीलाओं के बारे में परिचित थे। और महाप्रभु चैतन्य ने अपने जीवन के प्रथम 24 वर्ष मायापुर और नवद्वीप में बिताए थे। तो इस तरीके से उनके लिए वो स्थान बहुत जरूरी था। उनके लिए वो स्थान बहुत जरूरी था। तो अभी मैं पेज नंबर 4 पे जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं स्किप किया। तो कोलकाता के मंदिर में अपने कमरे में बैठे श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती और भक्ति विनोद ठाकुर की दूरदर्शिता से सहमत थे, क्योंकि वो भी चाह रहे थे कि यहाँ पर एक बड़ा मंदिर हो। और आज आप देखोगे तो 50 साल के बाद प्रभुपाद जी का वो सपना सच हुआ, क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे कि यहाँ पर बड़ा मंदिर हो। और आज विश्व का सबसे बड़ा मंदिर
मायापुर में निर्माण कार्य अंतिम पड़ाव में है। आप सोच सकते हो कि ये कितना कठिन कार्य है। पता है वो जो अभी जो मायापुर का मंदिर बन रहा है वो करीबन 800 से 900 करोड़ का मंदिर है वो। हाँ, आई बात समझ में? इतना महंगा मंदिर प्रभुपाद की इच्छा से उनके शिष्यगण बना रहे हैं। तो भारत वर्षों से अकेले प्रयास कर रहे थे श्रील प्रभुपाद जी, और पश्चिमी जाने की अपनी योजना पर अड़े रहे थे, और आज उनको अमेरिका में सफलता मिली थी। और प्रभुपाद जी कभी कभी एक गरीब कुमार की कहानी सुनाया करते थे जो अपना कारोबार बढ़ाकर आश्चर्यजनक धनाढ्य बनने का स्वप्न देखा करता था। एक रात कुमार सोते समय यह स्वप्न देख रहा था कि उसके पास कितनी भूमि और कितने मकान होंगे और कितनी सुंदर पत्नी होगी। जब कुमार को यह विचार आया कि उसकी पत्नी हो सकता है तो उससे झगड़ा करे, उससे क्रोध आ गया और उसने कहा, यदि मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई करेगी तो मैं उसे ठोकर मार दूंगा। और ठोकर मारते हुए उसने अपने भंडार में बचे केवल दोनों बर्तनों को भी तोड़ डाला और इस तरीके से भिखारी बन गया। तो कीर्तन करते हुए, लिखते हुए, पढ़ते हुए प्रभुपाद जी अपने आचार्यों का स्वप्न पूरा करने की अपनी योजना में डूबे रहे थे। अभी हम वहां पर आ रहे हैं जहां पर हमें आना चाहिए। उन दो लड़कों का क्या हुआ? कितने लोग जानने के लिए उत्सुक थे? उन दोनों का क्या हो गया? वो तो अभी तक सुना ही नहीं दिया। क्या वो वापस आ गए हैं या क्या हुआ उनका? अभी हम सुनिए। अभी हम अंतिम पड़ाव पे आ रहे हैं। सुनिए अभी क्या हुआ उनका। प्रभुपाद जी इस तरह विचारों में मग्न थे। ये सारी चीजें रात को वह सोच रहे थे, और अचानक एकमात्र ध्वनियां उनको सुनाई पड़ रही थी। वे रात की सामान्य ध्वनियां थी, जैसे दीवालों के भीतर चूहे होना, बरामदे में खराटे भरता हुए ब्रह्मचारी, और दूरी पर सड़क पर अपनी लाठी ठोकता गश्त लगाता रात का चौकीदार। कभी कभी केवल एक लकड़ी का रिक्शा टूटी फूटी सड़क पर चरमराता सुनाई पड़ता है ना। रात को 1 बजे तक उपाध भयभीत थे, आशंकित थे कि लड़कों को किसी ने लूट तो नहीं लिया। जाने के पूर्व उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज को सिखा दिया था कि किस प्रकार रुपयों को कपड़े की बनावटी थैली में भरकर कमरे में बांधते हैं। आप में से कितने लोगों ने किया है ये? ऐसे जब भी आप बड़े पैसे लेके जाते हैं ना, तो आपको पता है जो हमारी पैंट होती है या धोती होती है, तो हमारे पूर्वज लोग हैं ना, उसको कसकर ऐसे बांधते हैं, पॉकेट में नहीं रखते थे। सुना है आपने ऐसे? या कभी कभी जो पुरुष होते हैं ना, उनके चोर किस्सा भी होता है। पहले चोर किस्सा होता था, पता है आपको? जो मैंने मेरे पिताजी को देखा है, जब वो पैंट सिलाते हैं तो ऐसे वो जो पक्कल होता है ना, उसके ही अंदर एक चोर किस्सा होता है जिसमें वो पैसे रखते थे। तो और जो बुजुर्ग होते हैं वो तो कपड़े की बनावटी थैली में भरकर कमरे में बांधते थे, ऐसे गांठ मारते थे। अभी ये शायद आपके लिए थोड़ा सा अजीब लगता होगा, लेकिन पहले के लोग ऐसे ही करते थे। उसे प्रभु शिल जी प्रभुपाद जी। बसनी कहते थे, बसनी। उसे बसनी हाँ कहते हाँ थे। हाँ हाँ, पत्नी के, हाँ वो भी हो सकता है। जी जी बसनी कहते थे। कमर में थैली, लंबा सा थैली होता था, पूरा कमर में बांधते थे, जी लंगोट के जी जैसे। जी। हाँ हाँ, बराबर बराबर। तो बस वही था, किंतु वह धनराशि काफी बड़ी थी और नवद्वीप के आसपास प्रायः डकैतियां पड़ती ही रहती थी, या कदाचित किसी अन्य कारण से विलंब हुआ है। कभी कभी जमीन के सौदों में, जिनमें सारी भारी धनराशि निहित होती है, कचहरी चलती है। क्लर्क प्रत्येक नोट के नंबर तथा मूल्य लिखते हैं, है ना, ऐसे भी होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि इसलिए इसलिए देरी हो रही है क्या? बराबर है। आप में से कितने लोगों ने देखा है कि बैंक में कभी कभी नोट के ऊपर भी नंबरिंग लिखा जाता है ताकि वो कितने काउंटिंग है ना? हम लिखते हैं कि नहीं? बैंक में जाते हो तो 100 रुपए के अगर 50 नोट होते होंगे तो उस लिफाफे में लिखना पड़ता है 100 × 50, है ना, जो हम
जो हम स्लिप भरते हैं, डिपॉजिट स्लिप कहते हैं उसको। तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि क्या इसके लिए विलंब हो रहा था कि नोटों में इतने सारी चीजें लिखना पड़ रहा था। और अचानक सीढ़ी पर पदचाप सुनाई पड़ी, खट 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 ऐसे, रात को अचानक। ये सब सोच रहे थे, जो जो अभी हम आपको 15-20 मिनट से सुना रहे हैं, ये सब प्रभुपाद जी सोच रहे थे। और अचानक ऐसे टक टक की आवाज सुनाई दी दरवाजे पर। किसी ने बाहर ही दरवाजा खोला और बाहर के बरामदे में से होकर चल रहा था वो आवाज। और प्रभुपाद ने पूछा, कौन हो, कौन है? अचानक तमाल कृष्ण महाराज ने प्रवेश किया और शिल प्रभुपाद के समक्ष दंडवत गिर पड़ा, पूरा ऐसे प्रणाम किया। सोचो, रात को 1 बजे होंगे, 12:30 बजे होंगे, 1 बजे होंगे, है ना। प्रभुपाद ने पूछा, बोलो क्या खबर है? तमाल कृष्ण महाराज ने अपनी विजय पूर्वक नेत्रों से प्रभुपाद की ओर देखा और कहा, प्रभुपाद जी, मायापुर आपका हुआ। प्रभुपाद जी, जमीन आपकी हुई। तो प्रभुपाद ने बड़ी सांस ली और फिर उनको निश्चिंत हुआ कि अभी मेरे शिष्य भी मेरे आंखों के सामने है, तमाल कृष्ण महाराज, बलिमर्दन महाराज, दोनों भी। तो उनको देखने से उनको बहुत आनंद हुआ। और इससे भी ज्यादा आनंद इस बात का हुआ कि मेरे शिष्यों ने मैंने जो कहा है वो पूरा करके दोनों आए हैं। और कहा कि अभी तुम आराम करो, इतना ही कहा, अभी आप आराम करें। और आप सोच सकते हो, आराम करने के लिए कोई जगह नहीं थी उस समय। वो ऐसे ही दरवाजे के बाहर गए और चटाई ले लिए और अपने गुरु महाराज के सामने बरामदे में ही, जहाँ पर बहुत सारे मच्छर थे उनको काट रहे थे, वहीं पर सो पड़े। क्योंकि अभी अंदर नहीं जा सकते ना, क्योंकि सब लोग सोए हैं, सारे ब्रह्मचारी वहां पर सोए हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो दोनों ऐसे ही सो गए, उनको मच्छर काट रहे थे, रात को भी नींद नहीं आई। सोचो, लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं किया। ये सबसे बड़ा हमें सीखने के लिए, इतना कष्ट झेलने के बाद भी कोई कंप्लेंट नहीं कि मैंने इतना बड़ा सेवा किया प्रभुपाद जी, और देखो सोने को भी नहीं मिल रहा है मुझे, है ना। तो ये है शिल प्रभुपाद के शिष्य। आज इन्होंने इतनी तपस्या की है, इसके फल अभी हम चख रहे हैं। अभी अगर आप मायापुर जाओगे, सब कुछ मिलेगा आपको, पिज्जा मिलेगा, पास्ता मिलेगा, भगवान का महाप्रसाद मिलेगा, रहने के लिए एसी कमरे मिलेंगे। लेकिन लेकिन ये सब अभी हमको मिल रहे हैं, लेकिन इन दोनों की तपस्या थी। 6 दिनों से कुछ खाया नहीं होगा उन्होंने, और सोने के लिए भी कुछ जगह नहीं थी। तो ऐसी तपस्या करने के बाद ही हम अभी, है ना, मायापुर में इतना सुंदर, अभी वृंदावन से भी आप मायापुर जाओगे ना, तो मायापुर में अपनी जमीन है, इतना बड़ा कैंपस है कि आप पूरा दिन वहां पर गुजार सकते हो, है ना। खाने के लिए 101 बढ़िया खाना है वहां पर, रहने के लिए 101 सुंदर सुंदर जगह है ना। लेकिन ये अचानक नहीं आया, किसी ने बहुत तपस्या किया है। ये दोनों ने तपस्या की थी, बलिमर्दन महाराज, तमाल कृष्ण महाराज, दोनों। प्रभुपाद जी को कहा कि मायापुर आपका हुआ प्रभुपाद जी, और वह बरामदे में जाकर ऐसे ही सो पड़े, जहां पर सारे मच्छर उनको काट रहे थे। सोचो। और अगले दिन सुबह मंगल आरती में भी उठ गए 5 बजे। तो तो इस तरह से ये मैंने मायापुर की आपको स्टोरी सुनाई, जहाँ पर अभी हम यात्रा में जा रहे हैं, है ना, नवंबर में। तो ये मायापुर का पार्श्वभूमि है, जो उनके शिष्यों ने इतना कमिटमेंट दिया, है ना। साधारण बात नहीं है ये, हमसे नहीं होगा, मेरे से भी नहीं होगा, लेकिन ये अलग ही है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ ना, प्रभुपाद के शिष्य और प्रभुपाद जी, ये भगवान ने ही भेजे हुए उनके लिए, उनकी लीलाओं में भाग लेने के लिए। ये साधारण भक्त नहीं है। और वही तमाल कृष्ण महाराज की मौत, या फिर उन्होंने शरीर कैसे छोड़ा, ये भी मैंने आपको बताया।
है ना। कमाल कृष्ण महाराज 1999 में अपने गुरु महाराज की सेवा के लिए मायापुर से वृंदावन जा रहे थे और उसी समय उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, 4 व्हीलर का, और पूरी क्रश हो गई गाड़ी। उनकी शरीर भी पहचान में नहीं आ रहा था। तो ये सब चीजें हैं, मन में काफी सवाल खड़ा कर देती है कि इतनी सेवा करने वाले उनके शिष्य का ऐसा अंत कैसे हो गया। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ कि प्रभुपाद जी को वो तुरंत चाह रहे थे कि, है ना, कि वो जल्दी से जल्दी आ जाए मेरे पास। तो कई भक्त कहते हैं कि प्रभुपाद ने उनको बुला लिया। अभी बुलाना है तो कुछ अकस्मात ही होना चाहिए ना, तो इसके लिए उनको कोई बीमारी नहीं दी, तुरंत उनका एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और वो अपने गुरु की लीलाओं में प्रवेश किए गोलोक वृंदावन में। और वहां पर वो अपने भी गुरु के साथ है। जितने भी प्रभुपाद के शिष्य हैं वो ऐसे ही है, चाहे वह भक्ति तीर्थ महाराज हो, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हो, ये सारे लोग पूरा समर्पित थे। जैसे अभी वर्तमान आचार्य है हमारे जयपताका स्वामी महाराज है, राधानाथ स्वामी महाराज है, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज है ना। तो ये सभी साधारण लोग नहीं, साधारण भक्त नहीं है। किसी के लिए अपना जीवन समर्पित करना पिछले 50 सालों से ये कोई साधारण चीज नहीं है ना। तो हम यही शिक्षा लेंगे इस प्रसंग से कि श्रील प्रभुपाद जी है वो किस तरह से अपने शिष्यों के प्रति समर्पित थे और उनके शिष्य भी अपने गुरु के प्रति किस तरह से समर्पित थे। तो ये दृष्टिकोण हमें इस लीलाओं से दिखाई देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। हरे कृष्ण जी। मोतीलाल चौरासिया। दंडोत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हम नवदीप परिक्रमा राधा रमन जी के नेतृत्व में कर चुके हैं, वहाँ गए थे बहुत, अब आज के 5-7 साल पहले। जी जी, ओके ओके। हाँ, हिंदी ग्रुप में। अच्छा, गए थे, हाँ, अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छा है आप गए थे। हमारी बेटी जोड़ी है ना, बेटी जोड़ी है, वही लेके गई। हाँ, बेटी जोड़ी है, उन वही लेके गई थी। हमारी बड़ी बेटी जोड़ी है, वही लेके गई थी, दामाद बेटी। जी उसी जी, ने ही हमको जोड़ा दिया है। ओहो हो, बहुत उनके गुरु जी हैं राधा गोविंद। जी 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 जी, अच्छी बात है। नेक्स्ट, श्यामल पात्रा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये बातें सुन के मैं अंदर से बहुत ही भावुक हो गया हूँ गुरु जी, क्योंकि जी जी ऐसे शिष्य जो है बहुत ही कम होते हैं कि गुरु के प्रति इतने समर्पित होते हैं। और हम लोग का सौभाग्य है कि गुरु जी आज इतनी सुंदर सुंदर बातें आपसे सुनने को मिल रही है, जो शायद किसी जन्म में हमको नहीं मिलता। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ गुरु जी। हरे कृष्ण। ये सारी बातें हैं, मैंने केवल एक अपने मुंह से कही है, लेकिन ये सारी बातें इस किताबों में लिखी हुई है। मेरा तो केवल एक पोस्टमैन की तरह ये है कि मैं उस शब्दों को रिपीट करता हूँ आपके सामने। मेरा यहाँ पर कोई श्रेय नहीं है। ये सारे उन इस किताबों के लेखक हैं, सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज। इन्होंने वो भावना को शब्दों में प्रकट किया है ना। तो इसलिए हम सारा श्रेय उन्हीं को देते हैं। आपको जो भी इमोशन आ रहे हैं, ये सारे इमोशन का श्रेय सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज को हम समर्पित करते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, सावित्री नेगी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, आप कह रहे थे ना कि कौन मतलब इस कौन की बुक पढ़ के आए हैं आप, मतलब जुड़े हैं इस कौन पे। वो मेरी बेटी को ना स्कूल में स्कॉन की बुक मिली थी, एक छोटी सी 100 रुपीज की गीता। तो उसकी वो पढ़ के उसको भरना था, तो उसने कहा मम्मी आप कर दो मेरा ये काम, मेरा होमवर्क ज्यादा है। तो मैंने वो गीता पढ़ी, उसको पढ़ के फिर मैंने उसका वो फिलअप किया।
तो मतलब वो एक एक शब्द ऐसे थे ना कि हाँ मतलब जो डिप्रेशन में थी मैं, वो सारे डिप्रेशन के सारे सवाल उसमें थे। तो इस वजह से मतलब इतना अच्छा लगा कि हाँ मतलब हमारे हर हर सवाल मतलब जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं ना, वो सारे सवाल उसमें मिल जाते हैं जवाब हमको। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। ओके, सात्विक वर्मा, धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि जो गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज थे, जो सब्जी वाला था, उसने उनको फ्री में सब्जियां दे दी, तो क्या उसको भी उसका लाभ तो मिलेगा है ना, क्योंकि उन्होंने शुद्ध भक्ति सेवा करी। हरे कृष्णा। जी, लाभ मिलेगा, जी लाभ मिलेगा। ओके, अंतर्यामी प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया कि दोनों के दोनों शिष्य जो है वो विदेशी थे, तो प्रभुपाद जी के इर्द गिर्द स्वदेशी शिष्य भी हुए होंगे, वहाँ का लोकल शिष्य भी हुए होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने विदेशी शिष्य दोनों को क्यों मनोनीत किया इस कार्य के लिए? इसके क्योंकि ऊपर उस थोड़ा समय, हमें बात कीजिए। जी उस समय शिला प्रभुपाद के पास कोई भारतीय शिष्य नहीं थे। 1971 की बात है। सब अमेरिकन शिष्यों के सहारे प्रभुपाद जी चला रहे थे। भारतीय लोग तो बाद में आ गए कि जिन्होंने फिर अपना जीवन समर्पित किया, लेकिन 1971-72 के आसपास जब इस्कॉन शुरू होके केवल 5 साल ही हुए थे, उस समय कोई भारतीय सामने नहीं आ रहे थे। और आपको पता है, कोई भी भारतीय व्यक्ति समर्पित नहीं करता है जैसे विदेशी लोग करते हैं। अगर वो आए भी होंगे, लेकिन प्रभुपाद के लिए पूरा सब कुछ छोड़कर उनके पास चले जाए, तो ऐसे उस समय कोई भारतीय नहीं थे। तो इसके लिए उन्होंने ये सारा कार्य विदेशियों के द्वारा ही करवाया। ठीक है जी। धन्यवाद गुरु जी, रंजना, चरणों में छोटी छोटी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। रंजना महाराज। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आज परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज जो इतना मतलब उनको जैसे कष्ट है, बीमारी, जैसे जो भी है परेशानी है, तो उनके गुरु, उनके जो शिष्य इतने सारे हैं, जो 91 शिष्य हैं, तो वो मतलब तो बताए मार्ग पे जैसे का निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं, चाहे वो जो मतलब कमिटमेंट लेते हैं दीक्षा के समय वो नहीं जी। करते हैं, वो तभी मतलब उनको ये कष्ट और ये सब आते हैं क्या, तब जब उनको। जी जी जी, हाँ बस वो प्रभु जी, आपकी आवाज चली गई। जी। हरे कृष्णा। तो मैं कह रहा था कि गुरु को जो भी कुछ बीमारी होती है, जैसे कि जयप्रताप स्वामी महाराज है, जो उनसे दीक्षा लिए हैं, अगर वो लोग नियमों का फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर उनका सारा चीज है वो गुरु के ऊपर आ जाता है। तो इसके लिए वो बीमार पड़ते हैं। तो प्रभुपाद जी भी यही कहा करते थे कि मेरी अवस्था ऐसा मत समझो कि मेरे कर्मों के कारण हुई है। मेरी अवस्था मेरे शिष्य हैं जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, 16 माला का जप नहीं करते हैं, उनके कारण हुई है। तो इसलिए जब भी गुरु महाराज अगर बीमार होते हैं, जैसे राधानाथ स्वामी महाराज को भी हमने देखा है, तो उसका सारा फिर चीज शिष्यों के ऊपर ही फोड़ा जाता है, क्योंकि ये लोग अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय भगवान कृष्ण की जय। जय हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, माफ कीजिए, गुरु जी बात करेंगे। हरे सभी भक्त